नमस्कार दोस्तों, आइए देखें 2022-2023 के जो सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, 7-8 पालियाँ हो गई हैं, उसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे ताकि आगे आने वाले जो 15, 20, 25 पालियाँ हैं उसमें सहयोग हो सके, उसमें कुछ अच्छा हो सके। इसलिए आइए देखा जाए। पहला प्रश्न है कि कुछ संख्या दी गई है और पूछा गया है कि इन संख्याओं का योग 7 से कितना कम है। इन सभी संख्याओं का आप योग करें और फिर बताएं 7 से कितना कम है। इन सभी का योग करेंगे आप, जैसे करें 6 और 0.6 और क्या है 0.06 और अगली संख्या है 0.006। यही है। इन सभी का योग करेंगे तो 6.666, 3 बार 6। इसको 7 से घटाएंगे। किससे? 7 से घटाएंगे 6.36। 3 6 को घटाने के लिए 3 जीरो लगा देंगे, 7 के बगल में लगा सकते हैं। 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3 और ये ख़त्म। मतलब 0.334 आपका उत्तर हो जाएगा। 0.334 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है बॉडमॉस से। प्रश्न है 0.04 गुणे 0.35, 0.35 भागे 7 गुणे 5 भाग में 7 और गुणे में 5। ये बॉडमॉस का क्वेश्चन है, इसको आप करें। बॉडमॉस का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको करें। इसको करेंगे 7 से भाग देंगे 0.35 में, 7 पचे 35, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा। फिर गुणा करेंगे 0.04 और गुणे 5, 5 पचम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 4 अंक दशमलव के बाद छोटा करके लिखेंगे तो 0.01। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बॉडमॉस का ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से तो 0.01 इसका क्या हो जाएगा, 0.01 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2.5 समकोण किसके बराबर है। 2.5 समकोण किसके बराबर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/5 है ना। 2.5 या 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। समकोण मतलब 90 अंश। 2 दूनी 4, 1 5/2 गुणे 90, काटेंगे तो 45, 5 चौक 20, 200, 5 पचम 25, 225 है ना। 225 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पूछा गया है। दो सही 2/3 समकोण बराबर है। क्या पूछा गया है,
2/3 समकोण किसके बराबर है। ऑप्शन दिया था कुछ, इसको करेंगे 3 दूनी 6 2 8, 8/3 समकोण मतलब 90, 3 से काटेंगे 30, 8 तिरिक 24, 240 अंश हो जाएगा। पूछा गया है, किस डेट में पूछा गया है, 17 जनवरी को पूछा गया है कि 2/3 समकोण किसके बराबर होगा। इसको भिन्न में बदलेंगे तो 8/3 समकोण मतलब 90 अंश, समकोण मतलब 90 अंश, 3 से काटेंगे 30 और गुणा करेंगे 8 तिरिक 24, 240 अंश, 240 अंश इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पूछा गया है कि अमन में कितने न्यून कोण हैं। एक शब्द लिखा गया है अमन, AMAN, अमन में न्यून कोण कितने हैं पूछा गया है। अमन शब्द में कितने न्यून कोण होंगे ये आपको बताना है। आप लिखें AMAN। ए में आप देखेंगे एक कोण यहाँ हो जाएगा, एक कोण यहाँ हो जाएगा, एक कोण यहाँ हो जाएगा, ए में 3 कोण हो जाएगा। एम में देखेंगे तो एक कोण यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, 3 यहाँ भी बनेगा, इसमें 3 बना ही है, और यहाँ पे बनेगा एक कोण यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ बन जाएगा, 9 2 11। अमन शब्द में 11 कोण बनेंगे। पूछा है कि अमन शब्द में कितने न्यून कोण बनेंगे, कितने बनेंगे, 11 बन जाएगा। कई शिफ्टों में पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताइए, अंतर बताइए। 5 संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। अब इसी का जोड़ घटाना जो भी पूछा जाए, या 6 अंक पूछ सकता है। एक शिफ्ट में 6 अंक पूछा गया है 18 जनवरी को, 18 जनवरी 2023 को, कल मतलब विगत कल में पूछा गया है, विगत कल बीते हुए कल में पूछा गया है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अंतर बताइए कितना हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8 और ये 9, 98, 99, 99। यही पूछ लिया जाता कि योग बताइए, तो क्या हो जाता 9 9 9 9 0 10। ये हो गया अंतर। मान लीजिए योग पूछता तो योग, या पूछा होगा योग तो योग, और पूछा होगा अंतर तो अंतर। योग और अंतर इस प्रकार से कर सकते हैं। पूछा गया है कि एक ही बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ज्यामिति की वीडियो में हमने बताया है कि एक ही, कई बार बताए हैं दोनों वीडियो में, एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी, अनंत, इनफाइनाइट। एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करके बताएं कि 9 कैसे लिखा जाएगा। मिलान चिन्हों का
प्रश्न पूछा गया है, कब पूछा गया है? 17 जनवरी को पूछा गया है। कब? 17 जनवरी को 23 पूछा गया है कि मिलान चिन्हों का उपयोग करके मिलान चिन्हों का उपयोग करके 9 संख्या 9 को कैसे निरूपित करेंगे? संख्या 9 को कैसे निरूपित करेंगे? जो मिलान चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से किया जाता है। एक इस प्रकार से लिखा जाता है, एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और 5 लिखने के लिए ये क्रॉस लाइन खींची जाती है। मुख्य चीज़ यही समझना है कि मिलान चिन्हों में एक क्रॉस लाइन खींची जाती है। ये हो गया 5 और 6 लिखना होगा तो ये हो गया 6। इसी प्रकार से 9 लिखना है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। मिलान चिन्हों का उपयोग करके संख्या 9 को कैसे निरूपित करेंगे? तो इस प्रकार से संख्या 9 को क्या करेंगे? निरूपित करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 35 लीटर और 560 मिलीलीटर। पूछा गया है कि 35 लीटर और 560 मिलीलीटर ml प्लस 875 मिलीलीटर प्लस 875 मिलीलीटर का योग बताइए। पूछा कब गया है? तो पूछा गया है 13 जनवरी को। 13 जनवरी को पूछा गया है। 13 जनवरी 2023 सीटेट। 35 लीटर, 1 लीटर में 1000 लीटर, 35 लीटर मतलब 35,000, मतलब 35,560 ये हो जाएगा, और 875 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 7 6 13, और 8 5 13 1 14, 6 3 36,435 मिलीलीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। सीरीज से प्रश्न पूछा गया है। रीजनिंग में सीरीज से प्रश्न पूछा गया है। 1 4 9 16, 1 4 9 16। अगली संख्या आपसे पूछी गई है। ये पूछा गया था 10 जनवरी को। 10 जनवरी 2023 को सीटेट में पूछा गया है। 1A1 4B8 9C27 और 16D 64, यही है। इसमें कई ऑप्शन थे। ये A है, B है, C है, D है, तो अगला E होगा। बिना किसी संकोच के अगला लेटर E हो जाएगा। 1 का स्क्वायर या क्यूब 1 ही होगा। 4 दूनी 8 गुणे 2, मतलब गुणे 1 गुणे 2, 9 तिरिक 27 गुणे 3, 16 चौको 64 गुणे 4, 1 4 9 16, 16 ही है।
तो अगली संख्या 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो यहाँ कितना 5 का, 5 का वर्ग 25 और 25 25 हम में 125, 25 25 हम में क्या हो जाएगा 125, 25 ई 125 इसका उत्तर हो जाएगा। एक और सीरीज दी गई थी 1Z1 1Z1 2i4 2y4 3x9 4w16 और अगली संख्या बतानी थी। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का उल्टे से लिखते चले जाएंगे। यह है 26 27 26 25 24 23 22 मतलब वी वी 2 3 4 तो यहाँ कितना 5, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो यहाँ किसका 5 का, 5v25 आपकी सीरीज पूरी हो जाएगी। 5v25 ये 2 सीरीज के प्रश्न पूछे गए हैं। ये वाला 10 जनवरी का था, ये वाला 11 जनवरी सीटेट 11 जनवरी को पूछा गया है। 2 सीरीज के प्रश्न, समकोण हो ही गया। पूछा गया है कि 3:30 पे बजे घड़ी द्वारा बनाया गया कोण बताइए। 12 जनवरी को ही पूछा गया है। 3:30 पर 30 बजे घड़ी द्वारा बनाया गया कोण बताइए। घड़ी द्वारा बनाया गया कोण या सुइयों द्वारा बनाया गया कोण बताइए। 3:30 बजे घड़ी द्वारा बनाया गया कोण बताइए। ये घड़ी होती है, यहाँ 12, यहाँ 6, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 3:30 3:30, तो जो छोटी वाली सुई है वो 3 और 4 के बीच में आ जाएगी, छोटी वाली सुई, और बड़ी वाली सुई सीधे 6 पे। टोटल ये गोला कितने का होता है 360 अंश का होता है, और 360 में 12 से भाग करेंगे, 12 तिहाई 36, मतलब एक डायल में जो 5 मिनट होता है वो 5 मिनट के बराबर क्या होता है 5 मिनट के बराबर होता है 30 अंश, और 1 मिनट के बराबर क्या हो जाएगा 5 अंश। एक ये डायल पूरा 5 मिनट, एक ये डायल पूरा, मतलब 30 अंश यहाँ, 30 अंश यहाँ, और आधा ये, तो ये हो जाएगा 15, 30 30 60 और 15 75, 75 अंश। 75 अंश आपका उत्तर हो जाएगा। 75 अंश आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 है। पूछा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है कितना 252, और लंबाई दी गई है, लंबाई है 18, क्षेत्रफल 252, लंबाई 18, परिमाप बताइए।
परिमाप पूछा है। परिमाप आप जानते हैं, ये आयत है, ये है आयत। लंबाई पता है। परिमाप बताने के लिए सभी भुजाओं की लंबाई आवश्यक होती है, यहाँ चौड़ाई नहीं पता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल का मान दिया ही है, कितना दिया है 252। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, काटेंगे तो 18 एके 18, 18 7 25 है ना, बचेगा कितना 7, 18 चौक 72। एक्स का मान कितना आ जाएगा 14, 14 दूना 28, जोड़ेंगे परिमाप के लिए तो 14 दूना 28 प्लस 18 दूना 36, 8 6 14, हासिल 1, 3 2 5 1 6। परिमाप कितना मिल जाएगा 64, परिमाप हो जाएगा 64। ये क्वेश्चन पूछा गया है रोमन अंक का। इसकी डेट है 12 जनवरी, 12 जनवरी को ये पूछा गया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट तो इसका ये है कि इसमें 7 प्रकार के अंक पाए जाते हैं। 7 प्रकार के जो लिखे गए हैं संख्याएं 7 प्रकार की होती हैं। ये है 1, ये है 5, ये है 10, 1 5 10, और ये है 50, ये है 100, और 500 और 1000। 1000 को m से दिखाया जाता है और 500 को d से। 1 5 10 लिख लो। अच्छा, 1 5 10 50, सी मतलब सेंचुरी, 100 500 1000। ये हैं रोमन के अंक। ये 7 प्रकार के होते हैं। और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इसमें कोई भी अंक 3 अंकों को छोड़कर, कौन कौन से, V, L और D, इन तीनों को छोड़कर कोई भी अंक 3 बार लिखे जा सकते हैं। और इसमें भी एक खासियत ये है कि ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे m का मान 1000 है, m का मान 1000 है, तो 3m का मान क्या हो जाएगा 3000। क्या हो जाएगा 3000 लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। 30 लिखना है 3 बार x लिख सकते हैं, लेकिन 4 बार इसको नहीं लिखा जा सकता। 4 बार इसको नहीं लिखा जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। और V, L और D, V, L और D को दोहराया तक नहीं जा सकता। V को जैसे 10 लिखना है तो डबल V नहीं लिख सकते, 100 लिखना है तो डबल L नहीं लिख सकते, C को 100 को C से ही लिखा जा सकता है। और 1000 लिखना है तो डबल D नहीं लिख सकते, 2 बार भी इसको नहीं लिखा जा सकता है, गलत हो जाएगा। 3 बार की तो बात ही जाने दीजिए। ये 2-3 पॉइंट हो गए। और जो ये इस क्वेश्चन से संबंधित भी है कि जब रोमन अंक की कोई बड़ी संख्या आती है, कोई बड़ी संख्या छोटी संख्या के बाद, ये है छोटी संख्या और ये है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के पहले जब छोटी संख्या आती है तो उस बड़ी संख्या से वो छोटी संख्या घट जाती है। बड़ी संख्या का मान कितना है 5, छोटी संख्या का मान 1। जब इस 5 के पहले 1 आ जाएगा
तो ये आपस में घट जाएगा, तो 5 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 4। जैसे ये संख्या है L क्या है, बड़ी संख्या है। L क्या है, बड़ी संख्या है। तो ये बड़ी संख्या से जब पहले छोटी संख्या आ जाएगी क्या, 10, तो इस 50 में से ये 10 घट जाएगी, हो जाएगा 40। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब इस बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या आ जाएगी, इस बड़ी संख्या 5 के बाद छोटी संख्या 1 आ जाएगी, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएंगे। पहले आएगी छोटी संख्या तो घट जाएगी, बाद में आएगी छोटी संख्या तो जुड़ जाएगी, बाद में आएगी छोटी संख्या तो ये जुड़ जाएगी। 50 ये, 10 ये, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 50, ये 10 60, और ये 10 70, और ये 4 74, 74। इसको जब घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो हो जाएगा 100, और 100 में से 74 जाएगा तो बचेगा 26, 26 बचेगा। और इस 26 को लिखने के लिए 1 10, 2 10, 3 10 भी लिखा जा सकता है, लेकिन 30 नहीं लिखना है, 26 लिखना है। तो ये हो गया 20, ये 5 25, और एक ये 26। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें से एक विकल्प ये था 3xvi 3x, और एक था vxxl। ये 4 विकल्प थे, जिसमें से ये सही था। ये कुछ पॉइंट हैं किसके, रोमन अंक के। इस प्रकार से इसको किया जाता है।